नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बौद्धि सुविचार। आज इस वीडियो पे जो चर्चा होगी वो संस्कृत भाषा पर होगी कि आखिर ये संस्कृत भाषा कितनी पुरानी है। गूगल जैसी एजेंसियां भी बहुत पुरानी भाषा बताती हैं संस्कृत को, लेकिन अगर उनके पास उनसे साक्ष्य मांगिए और जैसे एविडेंस मांगिए तो वहाँ पर उनके पास एविडेंस नहीं होते हैं। लेकिन आज मैं इस भाषा को एविडेंस के साथ मैं बताऊंगा कि भाषा का निर्माण कैसे हुआ है और इसमें कौन कौन लोग इस भाषा को कि जो ग्रामर है उसको बनाने में अपना काम कर रहे थे। हमारे एक भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने कहा कि मैं पाली हूँ। उन्होंने क्या बताया, पाली भाषा के विषय पर वो बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं पाली हूँ, आज की तारीख में फटे हाल बदहाल दर दर की ठोकर खाती, दाने दाने को मोहताज अपने देश में बेगानी, मैं पाली हूँ। कभी भाषाओं की सरताज राजभाषा रही हूँ मैं, जारी हुआ करते थे मेरे माध्यम से राज्य देश। कभी पिरोया था मैं पूरे भारत को एकता के सूत्र में, बुद्ध की जुबान रही हूं मैं। भाषा पाली भाषा भगवान बुद्ध की जुबान रही हूं मैं और सम्राट अशोक की राजनीति की तामीज रही हूं मैं। आज भी बड़ी बड़ी शिलाओं पर, पहाड़ों के कंदराओं में मेरी भव्यता के निशान हैं। अंतरराष्ट्रीय गौरव दिलाया है मैंने भारत को। मेरे सूझे हुए कंधों पर सवार कई भाषाओं ने बनाई है संविधान की 8वीं सूची में जगह, मैं बहिष्कृत हूं। मोर देशवा भयो परदेश, मोर देशवा भयो विदेश। यानी पाली भाषा जो यहाँ की एक शान थी, जो कई भाषाओं की मदर रही है, वो अपनी भाषा या अपने विषय में किस तरह से वर्णन करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाली बहुत सी भाषाओं को जन्म दिया है, लेकिन पाली को भारत के ही लोग भूल गए। भारत में सबसे पुराना अभिलेख जूनागढ़ का है। इस जूनागढ़ के अभिलेख में जो दूसरी शताब्दी का बताया जाता है, इस अभिलेख में कौन सी भाषा प्रयोग हुई है और किस लिपि में लिखा गया है, कोई भी आज का वैदिक जो अपने को संस्कृत भाषा का ज्ञानी कहता है, क्या कभी इस भाषा को पढ़ पाया है? क्या इन अभिलेखों को पढ़ पाया है? कभी नहीं पढ़ा। ये तो अंग्रेज लोग आए और उन्होंने इन अभिलेखों को पढ़ा। भारत में शिक्षा पद्धति कैसी थी? कहते हैं महामुनि बुद्ध के एक ही वाक्य में सहस्त्र श्लोकों का समावेश हो जाता था।
और उसकी सुरक्षा स्वर्ग का राजा इंद्र इस पवित्र पुस्तक की रक्षा करता था। इंद्र और ब्रह्मा इस पवित्र पुस्तक की रक्षा करते थे। इंद्र और ब्रह्मा दोनों भगवान बुद्ध की स्तुति करते हुए आज भी प्रमाण हमारे भारत में उपलब्ध है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहां पर 5 तरह की शिक्षाएं विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती थी, ये विश्वविद्यालयों की स्थापना ये बौद्धों के द्वारा की गई थी। और बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा, करीब करीब 70-75 यूनिवर्सिटी हमारे देश में ये बौद्धों के द्वारा निर्माण करवाई गई थी। नालंदा जैसे महाविहार में विश्वविद्यालय में 5 विद्याओं का अध्ययन करवाया जाता था। जो भी विद्यार्थी वहां दाखिला लेता था तो उसको 5 विद्याओं का अध्ययन करवाया जाता था। जो विद्या जिसको पसंद होती थी उसका अध्ययन भी करवाया जाता था। ये विद्याएं कौन थी? एक शब्द विद्या थी जिसको हम अंग्रेजी में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण कहते हैं। दूसरी विद्या जो थी वो शिल्प कला की विद्या होती थी। जो शिल्पकार आप देख रहे हैं कि बौद्ध कालीन जो शिल्प कला है वहां उस समय की कितनी सुंदर है। तरह तरह की मूर्तियां सुंदर बनी हुई दिखाई देती हैं। विशाल मंदिर दिखाई देते हैं, मठ, चैत्य, संघाराम, बौद्ध विहार, ये सब इस शिल्प कला के माध्यम से ही बनाए जाते थे। तीसरा था चिकित्सा विद्या। अगर कोई बीमार होता था तो ऐसे लोगों के लिए एक चिकित्सा विद्या भी वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती थी और वो चिकित्सक बनते थे। वो विद्यार्थी चिकित्सक बनते थे और बड़े बड़े बीमारियों का इलाज किया करते थे। चौथी विद्या कौन थी? हेतु विद्या। अरे तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता था। जैसे किसी चीज की सत्यता को हमें आंकना है तो तर्क शास्त्र के माध्यम से पता लगा लेते थे कि कोई बात जो किसी व्यक्ति के द्वारा कही जा रही है वो सही है या नहीं है। उससे सत्य की जानकारी प्राप्त हो जाती थी। और 5वीं विद्या थी अध्यात्म, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। संस्कृत की व्याकरण का आधार सूत्रों से है तथा धातुओं का ज्ञान, लकारों की जानकारी, पूर्व संबंधी प्रत्यय और 7 विभक्तियों का ज्ञान करवाया जाता था। इसके निर्माण में 7 जो विद्वान हैं उनके नाम आते हैं। और इसमें जो पहला इंद्र ही है और दूसरा चांद्र एक बौद्ध भिक्षु था जिसने शब्दकोश, संस्कृत के जो शब्दकोश हैं उसने काम किया था। तीसरा साकट था और चौथा था पाणिनि। पाणिनि ने अपने 1000 सूत्र बनाए थे, लेकिन 1000 सूत्रों के माध्यम से कोई भाषा कंप्लीट नहीं होती है। इन 1000 सूत्रों को, जो पाणिनि के 1000 सूत्र थे, वो काशिकावृत्ति जो पाणिनि के 1000 सूत्र थे उसको आगे बढ़ा करके
18,000 श्लोक लिखे गए। वह बहुत बड़ी योग्यता का मनुष्य था। वह बात को एक ही बार सुनकर समझ लेता था, उसे दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं होती थी। वह 3 पूज्यों को, अर्थात 3 पूज्य कौन थे? भगवान बुद्ध के त्रिरत्न। तो त्रिरत्नों का वो आदर करता था। आप त्रिरत्न समझ रहे होंगे क्या है? त्रिरत्न भगवान बुद्ध के थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और तीसरा था संघं शरणं गच्छामि। ये व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण काम किया करता था। उसकी मृत्यु जो है 661 से 662 ईस्वी में हुई थी। इस व्रति का अध्ययन कर चुकने के बाद विद्यार्थी गद्य और पद्य की रचना सीख जाता था। इस व्रति सूत्र पर चूणी नाम की एक टीका है जिसमें 24,000 श्लोक हैं और इसी को आगे भर्तृहरि नाम के एक परम विद्वान की शास्त्र जो चूणी को आगे बढ़ा करके उसको 25,000 श्लोक इस भर्तृहरि शास्त्र में कंप्लीट किए गए थे, पूरा किए गए हैं। ये सभी विद्वान बौद्ध थे, चाहे पारणी हो या पंडित जयदित्य और चाहे चूर्णी हो। 6ठी शताब्दी ईसा के बाद ही थे कि ये लोग थे, क्योंकि 7वीं शताब्दी में भारत में ईत्सिंग आए थे और तभी ये संस्कृत भाषा को पूर्ण किया जा रहा था और पाली प्राकृत को ही संस्कारित किया जा रहा था। जो मुख्य प्रमाण है वो ईत्सिंग है, जिसके समय की ये रचनाएं हो रही थी। यही सच्चाई जो ईत्सिंग की है वो 11वीं शताब्दी में जो अलबरूनी भारत आया था उसने भी, वो भी एक अरबी विद्वान था और संस्कृत का बहुत अच्छा नॉलेज उसने प्राप्त कर लिया था। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी था। वो भी यही कह रहा है जो ईत्सिंग के द्वारा बताया गया है। तो संस्कृत का निर्माण जो है बौद्धों के द्वारा किया गया है और ये भारत की ही भाषा है, कोई ये विदेशी भाषा नहीं है। ये 8वीं-9वीं शताब्दी में ये हाइब्रिड संस्कृत बौद्धों की थी और बौद्ध इस संस्कृत का प्रयोग करने लगे थे, जिसको हाइब्रिड पाली प्राकृत कहा जाता था। लेकिन आज के इतिहासकार हो या कुछ गूगल जैसी एजेंसियां हो, वो भी सच्चाई को नहीं बताते हैं, बस संस्कृत को एक प्राचीन भाषा बता देते हैं। लेकिन कोई भी पांडुलिपि आज तक अगर मिली हो तो कृपया हमें बताएं, हम ये मान लेंगे कि नहीं, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। तो दोस्तों धन्यवाद। नमो बुद्धाय।